बताता हूँ आज के हमारा एजेंडा ग्राफिक डिजाइन के फॉर्मेट्स और डिजाइन गाइड से। ठीक है, हम सबसे पहले रेस्टर इमेज पढ़ेंगे। रेस्टर इमेज वही है पिक्सल बेस्ड। ठीक है, ये पिक्सल बेस्ड वाले जो हमारे पास फॉर्मेट है, हमारे सबसे सबसे कॉमन फॉर्मेट है जेपैग। जेपैग फॉर्मेट है। उसके बाद हमारे पास फिर सेकंड पे आता है पीएनजी फॉर्मेट आ जाता है। पीएनजी फॉर्मेट जेपैग से जरा इसकी रेजोल्यूशन जरा अच्छी होती है और ज्यादातर लोगोस के लिए, ग्राफिक्स, वेब ग्राफिक्स, ये क्यों सराहता हूँ लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन आ जाता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, और भी फोटोशॉप में दिखाऊंगा आपको ना तो समझ आ जाएगी। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का इसका ऑप्शन होता है। जेपैक में हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं ला सकते। उसके बाद जिफ आ जाता है। जिफ लिमिट होता है 256 कलर्स के लिए, और सर एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब वो एनिमेशन वाले नहीं होते। अभी भी व्हाट्सएप पे आपको जो करे जो जिफ का ऑप्शन आ जाता है वो एनिमेटेड वाले ग्राफिक्स होते हैं सर, शॉर्ट। और फिर हमारे टिफ आ जाता है। इसमें टी आई एफ अलग अलग से मैं समझाऊंगा वो क्या होता है और ये क्या होता है। ये एक जरा प्रिंट हाई क्वालिटी का इस्तेमाल होता है पर ये ज्यादा है, और उस पर सब बिट मैप वाला। ये बहुत रेयरली यूज होता है, कभी यूज ही नहीं किया, बहुत ज्यादा ये रेयरली यूज है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अगले और मैं भी इसको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। वेक्टर बेस के लिए हमारे पास ए आई आ जाता है, अडोब इलस्ट्रेटर आता है, एस वी जी और यूपीएस। ठीक है, ए आई वाला जो होगा ना, मतलब अडोब इलस्ट्रेटर वाला जो होगा फॉर्मेट वो सिर्फ इलस्ट्रेटर पे ओपन होगा। एस वी जी यूपीएस वाला हम सेव करेंगे ना, वो जो वेक्टर फाइल्स होगी ना वो किसी भी सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोलॉग ओपन हो सकेगा, किसी भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में ओपन हो सकेगा। हमने जितने भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पढ़े ना उस जिसमें भी ओपन करे कर सके। ठीक है, पीडीएफ तो पता है, पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक है, ये कोई भी ओपन हो सकता है, आप ये तो पता है, इसको जरूरी नहीं फॉर्मेट, बहुत वेक्टर रेस्टर्स एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, इसमें उसके बाद आ गया हमारे पास अदर फॉर्मेट, पीएसडी है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो फोटोशॉप पे ओपन होता है। रॉ फॉर्मेट है, वो भी जाते हैं प्रैक्टिकल में। फोटोशॉप ओपन करता हूँ मैं। उसके बाद मैं जाता हूँ आज की क्लास 40 मिनट्स की होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लंबी चौड़ी नहीं है। फॉर्मेट्स है डिज़ाइन गाइड्स का, मैं आपको पैडिंग समझा दूंगा। डिज़ाइन के साइजेस हम किस तरह डिसाइड करते हैं, अगर कुछ किसी का ना समझ आ रहा हो तो गूगल में आपने रिसर्च सर्च करना। ठीक है, हम क्रिएट न्यू कर लेते हैं। यहाँ पे A4 साइज ले लूंगा, यहाँ पे A4 है। A4 आपको नजर ना आए तो आपने पता चलना होना चाहिए कि A4 का साइज का होता है। उसको इंचेस में करेगा, उसकी विड्थ हमेशा 8.2 आती है और 11.6 इसकी हाइट होती है। A4 वैसे कर लेता हूँ ये इंचेस में। ठीक है, इंचेस में ये अच्छा ओरिएंटेशन हुआ है, वो चेंज करूंगा, वो ब्लैंड मार्क आ जाएगा। आर्ट बोर्ड वाला करना है तो आर्ट बोर्ड वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, फिर चूज कर सकते। 300 पे रखते हैं हमेशा, क्रिएट न्यू की है। ये चीजें मैंने बताई भी, पर मैं बार बार रिवाइज कर लेता हूँ आप लोगों को। उसके बाद अच्छा, मैंने यहाँ पे एक shape बना लेता हूँ ताकि वो आपको पीएनजी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, मैंने कल वाली फाइल में जो लेक्चर हुआ ना उसमें मैंने कस्टम शेप्स और मैंने एक टूल छोड़ दिया था, ये वाला टूल, ये डॉस टूल, ब्रन टूल, स्पंज टूल। इसको तो मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। इसको इस्तेमाल करने के और तरीके, मतलब उसके जो इफेक्ट्स, पर उसकी मैंने वीडियो शेयर की, उसमें डिटेल वीडियो शॉर्ट है, इतनी लंबी भी नहीं, आपने लाजमी देखना है। उसमें कस्टम शेप्स का भी मैंने डाला हुआ है, आपने लाजमी निकल होमवर्क है, आपने लाजमी देखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे शेप बना लेता हूँ। कस्टम शेप में गया है, मैंने यहाँ पे बना लिया, फूल है, पाव बना लेता हूँ। ठीक है, ये पाव बना दिया। शिफ्ट दबाया तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफाइड शिफ्ट है। अच्छा, कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ। उसको मैं कलर इसमें दिया है, प्रॉपर्टीज में गया इसकी, ये प्रॉपर्टीज है, ये इसको ऑप्शन। अच्छा, ये यहाँ से चेंज किया, यहाँ से किया। ठीक, इधर से भी ऑप्शन आता है, इधर से भी आता है, कहाँ से कि इधर से भी कर सकते हैं, इधर से प्रैक्टिस हुई। अच्छा, ये मैंने सेव यहाँ पे लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसे पीएचडी में सेव करूंगा। कंट्रोल एच दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली पीएचडी में सेव होगा। डेस्कटॉप पे सेव करूंगा तो हमारे पास पीएचडी फॉर्मेट आएगा। पीएचडी फॉर्मेट जो है ना सिर्फ इस पे सेव होगा। एक में इसमें पीएचडी आता था और पीएस डी टी आ गया। ठीक है, टेम्पलेट वाला, जिस तरह हमने इलस्ट्रेटर में टेम्पलेट वाली फाइल लिखी था इसी तरह इसमें भी होती है।
एक मिनट में और कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसको पीएचडी में सेव करूँगा, ठीक है। पीएचडी में सेव हो जाएगा, हमारे पास आ जाता डायलॉग मार्क्स मैक्सिमम कपल, ठीक है। चेयर सेलेक्ट कर देना ताकि ओल्डर वर्जन की से ओपन कर सके। सेव कर लिया हमारे पास डेस्कटॉप पे आगे पीएचडी फाइल, ठीक है। अब इसको मैं पीएचडीटी में फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना है, दोबारा से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की इसका की यहाँ पे इसका सेव है इसका, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एस, ये एक नया डायलॉग बॉक्स कर लेगा और नई फाइल। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसकी टेम्पलेट फाइल सेव करना चाहूँ। टेम्पलेट फाइल रजिस्टर में मैंने टेम्पलेट फाइल आपको समझाई थी। टेम्पलेट फाइल का फायदा ये होता है ना, टेम्पलेट फाइल एक बार सेव होगी ना, आपको एडिट नहीं कर दोगे, ओपन करोगे दोबारा से कंट्रोल एस दबाओगे तो वो नई फाइल में सेव होगा, फिर सेव होगा, फिर उस वहाँ से काम आगे स्टार्ट होगा। टेम्पलेट फाइल को आप कभी नहीं चेंज कर सकोगे, एक बार सेव होगी। अगर टेम्पलेट फाइल को चेंज करना है दोबारा से उसको दोबारा से कॉपी बनाओगे, मतलब ओपन किया आपने कंट्रोल एज एज दबाया ना, चेंजिंग की, फिर आपने पी एच डी टी आखिर में टी लिखना होता है, जिसमें ए आई टी था टेम्पलेट टी, उसी तरह पी एच डी टी, यहाँ पे पी एच डी टी शुरू का। देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्या हमारे पास क्या है, पी एच डी टी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में पता चल जाएगा, प्रॉपर्टीज में जाके ट्रांजेक्शन भी आ जाती है और सामने डिटेल भी आ जाती है, ठीक है। साइज आ गई वगैरह से। अच्छा, मैंने अब ये ओपन किया दोबारा से नेटवर्क पी एच डी टी। अब मैं इसका कंट्रोल एस दबाऊंगा ना, मतलब मैं चेंज कर लिया, कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये चेंजिंग आ रहा है, मैंने इसको ओपन क्यू, आई क्या, टी क्यू टेम्पलेट के लिए टी का ऑप्शन मतलब था टेम्पलेट, ये टेम्पलेट पी एच डी टी टेम्पलेट। इसको मैं एक मिनट यहाँ पे हो नहीं है ये, नहीं पी एच डी यहाँ पे वर्किंग इससे सही तरह नहीं हो रही। मैं आपको फिर कल लास्ट है, क्योंकि यहाँ पे पीएचडी में सेव दोबारा यूज उधर ही सेव हुआ है, सेव उधर नहीं होना चाहिए। न्यू फाइल में सेव टेम्पलेट किसके लिए, मैंने आपको इलस्ट्रेटर में बताया था कि किरण खान की टेम्पलेट सिर्फ हमारे लिए टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट एक नक्शा होता है, मतलब उसको एक नक्शे को ले रही दोबारा से उसमें वर्किंग स्टार्ट कर दी नया, ठीक है। टेम्पलेट को मैंने बताया था, टेम्पलेट सर्च करिए टेम्पलेट होता क्या है। इलस्ट्रेटर में बताया था, टेम्पलेट फाइल खोली थी हमने, कंट्रोल एस दबाया था, फिर उसकी न्यू फाइल बन रही थी, टेम्पलेट फाइल को उसकी नहीं चेंज थी। टेम्पलेट फाइल में सिर्फ वो बताया था बॉक्सिंग की क्या साइजिंग है वगैरह, ये टेम्पलेट फाइल। जैसे इलस्ट्रेटर में बने बनाए टेम्पलेट फाइल सेव होती थी, यहाँ पे भी टेम्पलेट फाइल हमारे पास सेव हो जाती है। क्या कंट्रोल एस दबाते हैं, यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल एस दबाया, यहाँ पे ऑप्शन आया, दोबारा आके हमने पी एस डी टी यहाँ पे सेव कर लिया, हमारे पास बी एस डी टी सेव हो गया, ठीक है। हमारे पास ओपन हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। टेम्पलेट किस चीज़ की है? मैंने इलस्ट्रेटर में समझाया था, इसको मैं दोबारा से वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा, टेम्पलेट किस चीज़ की, और काफ़ी इसके टेम्पलेट फाइल सेव करने का फायदा बहुत है। एक आपने डिज़ाइन बना लिया बिजनेस कार्ड का, आप चाहते हो उस कार्ड को मैं बार बार यूज़ करूँ उस डिज़ाइन को,
एक ये तरीका भी होता है, आपको सेव करे पीएसडीटी में, 12 को डिजाइन उसकी कॉपी कर ले पीएसडीटी में पहले, फिर उसको दूसरी जो पीएसडीटी फाइल होगी ना फोटोशॉप की, उसमें ओपन करके डिजाइन। अब एक तरीका है टेम्पलेट थ्रू, तो उसका टेम्पलेट बना लोगे, ओपन करोगे, सेव करने लगोगे तो फोटोशॉप आपको डायलॉग्स बॉक्स ओपन करेगा, सेव के आपकी की तरह और सेव करो, क्योंकि हम टेम्पलेट फाइल को चेंज नहीं कर सकते। एक ये तरीका भी होता है डिजाइन को बार बार इस्तेमाल करने का, जैसे मैंने इलस्ट्रेटर में आपको समझाया था। यहाँ पे एक बार सेव किया, हाँ ये देखें, अब टेम्पलेट फाइल इस यूज हो रही है ना। अब टेम्पलेट फाइल मैंने ओपन की है, अब मैं जब कंट्रोल एस दबाऊं, अब वो फाइल उसमें सेव नहीं हो रही, मैंने तो फोटोशॉप वाली फाइल ओपन की हुई है, चाहिए था उधर ही सेव होती, पर उधर सेव नहीं हो रही। मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं दबा रहा, कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, सेव एस नहीं दबा रहा, सेव कर रहा हूँ, पर वो कह रहा है नई फाइल आप चेंज करो। ये इसको मैं चेंज नहीं करता, क्योंकि ये पीएचडीटी फाइल है, इसको मैं सेव कभी नहीं कर सकता। अगर टेम्पलेट फाइल मैंने चेंज करनी है, इसको नए से सिरे से मैंने पकड़ना पड़ेगा, दोबारा से एक टेम्पलेट फाइल बनानी पड़ेगी। टेम्पलेट फाइल का ये फायदा होता है, आप डिजाइन को, एक ही डिजाइन को बार बार इस्तेमाल करो। एक तरीका वो होता है, एक तो पहले मैं तरीका बता दे, कॉपी करो उसी फोटोशॉप की फाइल को, उसको फिर अलग डिजाइन पर। एक दूसरा तरीका टेम्पलेट फाइल बना लो, टेम्पलेट फाइल में जब भी चेंज करोगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कहेगा इसको की और जगह फिल सेव करो, आप टेम्पलेट फाइल को चेंज नहीं कर सकते। इलस्ट्रेटर में तो पहले उसमें यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, पर फोटोशॉप में यहाँ पे ऑप्शन नहीं किया आपको। दूसरा मैं आपको एक टिप है, बोनस टिप बता रहा हूँ, फिर से आप फोटोशॉप, ठीक है। ये तो मैंने तीनों बता दिए। पीडीटी फाइल ज्यादा इस्तेमाल नहीं, टेम्पलेट फाइल को मगर मगर एडिट नहीं कर सकते विदाउट सेविंग। हाँ, एक बार आपने टेम्पलेट फाइल बना ली, उसमें चेंजिंग कर दी, मतलब मैंने पहले सबको चेंजिंग कर ली, फिर मैंने सेव किया ना, पीएचडीटी बना दिया। अब पीएचडीटी बना दी, उसकी टेम्पलेट मैंने फाइल बना दी, उस टेम्पलेट फाइल को मैं कभी भी नहीं चेंज कर सकता। जब भी मैं सेव करने लगूंगा ना, तो फोटोशॉप ओपन कह देगा आपकी और फिर सेव करो। अगर मैं टेम्पलेट फाइल को चेंज करना चाहता हूँ, तो आप पहले उसको टेम्पलेट फाइल को ओपन करेंगे, फिर जब वो सेव करने लगेगा तो एक नई टेम्पलेट फाइल आपको बनानी पड़ेगी, वो फिर पुरानी वाली फाइल डिलीट करनी पड़ेगी। इस तरह होगा। तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है। मैं तो टेम्पलेट फाइल मैंने कभी इस्तेमाल की, लोग करते हैं, लोग करते हैं। मॉकअप फाइल भी जो मैं दूंगा ना, पीएचडीटी में होता है, पीएचडीटी में क्योंकि पीएचडीटी वाला पीएचडी में होता है, पीएचडीटी में नहीं होता, क्योंकि पीएचडीटी का लोगों कॉन्सेप्ट का काफी क्लियर नहीं होता, क्योंकि हाई लेवल में जो प्रो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं ना, वो इस पीएचडीटी को फॉर्मेट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इलस्ट्रेटर में भी। तो ये आम ग्राफिक डिजाइनर को नहीं समझ आती। ये पीएचडीटी की भी मैं अभी वीडियो आपको साथ शेयर करूंगा, ताकि इसके आप और भी क्लियर हो। इलस्ट्रेटर में तो समझाया था, उसमें तो पहले से ऑप्शन आ जाता है कि टेम्पलेट फाइल पे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये आपने पी एच डी टी, तो फाइल फोटोशॉप फॉर्मेट हो गया ना, टी लिखेंगे तो नया टेम्पलेट फाइल ओपन हो सेव हो जाएगी। अब उस टेम्पलेट फाइल को ओपन करेंगे ना, तो उस टेम्पलेट फाइल में जब भी चेंज करना चाहेंगे ना, तो वो टेम्पलेट फाइल चेंज नहीं होगी, बल्कि डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा, वो कहेगा कि और जगह सेव करो आप पीएचडी में, पीएचडी में, पीएचडी में। ये तीनों तो आपको फाइल को होगा ना समझ। फिर लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आ गया, पीएसबी मैंने तो बता दिया था। जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हम सेव करते हैं ना, मतलब वो फोटोशॉप के अंदर पीएसबी पे सेव होता है। इस पीएसबी को अलग भी सेव कर सकते हैं, यही फोटोशॉप का फॉर्मेट है। पर ये जब फोटो पीएचडी की जो फाइल जो होती है ना, 2 GB से अबव हो जाए ना, तो फिर पीएसबी का इस्तेमाल होता है। 2 GB पे तो अब आपको इतना काम नहीं होता कि 2 GB की एक फोटोशॉप फाइल होगी, पर होता है हाई लेवल पे जब ग्राफ होते हैं ना, पिक्चर्स होती है तो हाई डेफिनेशन, तो उसमें काफी साइज होता है, तो इसलिए पीएसबी पे इस्तेमाल करते हैं। इसको भी मैं पीएसबी में सेव कर सकता हूँ, पीएसबी में सेव किया यहाँ पे मैं, ये देखिए, ये नई फाइल सेव होगी, इसकी प्रॉपर्टीज में जाए, पीएसबी पे में सेव होगा, ठीक है। ओपन करेंगे, ओपन होगा, ठीक है। टाइम भी ले रहा है, पीएसबी पे ओपन हो गया, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा ये है कि ये पीएचडी में, अच्छा अभी देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, पीएचडी वाली फाइल इसको सेव कर रहा है, दोबारा सेव करो। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें, अच्छा इसलिए तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स भी बनाते हैं ना, तो हमेशा वो पीएसबी में सेव होता है, पीएचडी में सेव होता है। पीएसबी पे इसलिए सेव होता है कि ताकि इमेज की अच्छी से अच्छी क्वालिटी में सेव हो, ताकि जितनी बड़ी इमेज हो पीएसबी पे सेव हो। पीएचडी में क्यों नहीं सेव होता, ये भी आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। फिर उसके बाद आगे कंट्रोलर से बात हो, तो उसके बाद आगे हमारे पास बीएमपी, ये जेपैक की तरह फॉर्मेट है, पर ये लार्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ईपीएस आ गया। ये अच्छा, ये फॉर्मेट जो है ना, ये ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो आप मतलब फोटोशॉप में भी सेव करेंगे ना, तो उसकी लेयरिंग जो इफेक्ट्स होगी ना, बाकी सॉफ्टवेयर में आएगी, जो रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जेपैक तो पता ही है, ठीक है।
ये ओल्डर वर्जन है, जेपीएस वाले को छोड़ दे, ये अगर पढ़ना चाहे तो स्टडी कर ले। क्या फोटोशॉप रॉ फॉर्मेट, अच्छा रॉ फॉर्मेट जो होता है ना, जब डीएसएलआर से पिक्चर्स करते हैं ना, तो एक रॉ फॉर्मेट होता है। रॉ फॉर्मेट जो होता है ना, जो पिक्चर्स होती है ना, बिल्कुल कंप्रेस नहीं की जाती। जेपैग में तो थोड़ी बहुत कंप्रेस कर लेते हैं, हर रॉ फॉर्मेट में कभी नहीं करते। और रॉ फॉर्मेट की साइज बहुत ज्यादा बड़ा। पिक्सार हो गया, पिक्सार भी इसी तरह, मतलब फोटोशॉप फॉर्मेट में सेव होएगा, मतलब पीएक्सआर सॉफ्ट रस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में ओपन होता है, ठीक है। पीएनजी तो है, पीएनजी के फॉर जो साइज होता है ना, जेपैग से बड़ा होता है, और इसका एक फायदा है कि इसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अब मैं पीएनजी में सेव करूंगा, पीएनजी में इधर में सेव नहीं करूँ, इधर भी कर सकते हो। कंट्रोल एस दिया, ठीक है। पीएनजी मीडियम, यहाँ पे कंट्रोल लार्ज साइज, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट साइजेस भी आ जाते हैं। ये आ गई, ये देखिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। लोगों को जब भी सेव करेंगे ना, तो पीएनजी फॉर्मेट लोगोस की जरूरत है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आता हूँ सेव करने के लिए, कंट्रोल एस दबाऊंगा। कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, देखो हमेशा मेरे लिए अलग अलग डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, क्योंकि टेम्पलेट फाइल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे सेव करूंगा। अब देखें, अब ये मेरी फाइल पीएचडी से हट के पीएचडी में आ गई। जो नई फाइल सेव की ना, उस तरफ आ गई है। पीएचडी से हट गई क्योंकि टेम्पलेट फाइल को उसने पीछे छोड़ दिया। अब मैंने जो नई फाइल ओपन की, उस तरफ आ गई, क्योंकि टेम्पलेट फाइल को नहीं। अब मैं कंट्रोल एस जब भी दबाऊंगा ना, अब उससे सेव होगी, जो नई फाइल है ना, उधर सेव होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए टेम्पलेट्स फाइल का, ठीक है। इलस्ट्रेटर और पीएचडी फोटोशॉप दोनों के टेम्पलेट फाइल एक ही जैसे काम करती है। ये काफी अच्छा प्रो लेवल पे बंदे को आना चाहिए, प्रो लेवल पे वाला काम। अच्छा, फिर उसके बाद है, फिर कंट्रोल एस दबाओगे तो सेव हो रहा है। मैं कंट्रोल शिफ्ट एस दबाता हूँ तो मेरे फिर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। पीएनजी बता दिए, टिप भी इसी तरह है। अच्छा, एक ये टी टी आई डबल एफ है, एक टी आई एफ वाला। टी आई एफ वाला पीएनजी की तरह फॉर्मेट ही होता है, जो फोटो रस्टर बेस सॉफ्टवेयर में ओपन होता है। उसमें होते हैं लेयर्स, लेयर्स जो होते हैं ना, सारे प्रिजर्व हो जाते हैं। जेपैग, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इमेज की जाएगी, इमेज का साइज देखिए कि इमेज का साइज हमारे पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है, पिक्सल इंचेस में जाएगा तो ये आएगा, पिक्सल में जाएगा तो ज्यादा, ठीक है। हम चाहते हैं, हम जब भी कंट्रोल एस दबाएंगे ना, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे, तो जेपैग जो होगा ना, उसी ओरिजिनल साइज में सेव होएगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे कि इसकी साइजिंग छोटी करे या इसके या फाइल का साइज छोटा करे। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब मैंने पहले भी बताया कि ये स्लाइसेस के लिए भी होता है, लेगेसी है, बहुत पुराना मतलब टूल है। या हम साइजिंग को छोटा करने के, अभी मैं सेव करूँगा, सेव फॉर वेब, ठीक है। अब मैं जाता हूँ जेपैग में, मेरी फाइल सेव हो। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, जूम आउट हो गया मेरे पास। जेपैग में सेव हो, हाई लेवल हो लो लेवल हो, हाई लेवल पे रख लेता हूँ, ये मीडियम पे रख लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे साइज क्या आ रहा है, एक मिनट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले को। यहाँ तक समझ आइए, कोई मसला तो मुझे बताएं, कोई मसला होना तो। इसको मैं दिया बैकवर्ड, जिप सिलेक्टेड है, तो मैं जाऊंगा जेपैक में, ठीक है। जेपैक मैंने फॉर्मेट सेलेक्ट कर दी, इसमें ऑप्शन भी है मीडियम में करना है, किसमें से। यहाँ तक ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, नीचे देखें, यहाँ पे आ रहा है साइज आ रहा है 7485 किलो बाइट हमारा साइज है, ठीक है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसका साइज छोटा करें, या यहाँ पे क्वालिटी, यहाँ पे थोड़े थोड़े कम करेंगे तो, एक मिनट यहाँ पे मैं नजदीक करता हूँ, पिक्सल दे क्वालिटी में कम करता हूँ, तो यहाँ पे फाइल का साइज भी बड़े छोटा होगा और क्वालिटी भी जरा कम हो जाएगी। क्वालिटी भी कम हुई है और साइज भी छोटा हो गया थोड़ा सा। अब मैं जाता हूँ क्वालिटी इसकी A1 100 पे रख दी। क्वालिटी देखिए, पिक्सल्स अच्छे हो गए पर साइज भी बड़ा हो गया। अब वहां से कंट्रोल एस जो था ना, वहां से तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, पर सेव फॉर वेब करेगा हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं 30 पे रखता हूँ, ठीक है, जो पहले से मीडियम पर। ये प्री सेट्स है, प्री सेट मतलब प्री डिफाइन, हमने कोई सेटिंग्स की हुई है, ठीक है। ये प्री डिफाइन सेटिंग्स है, देखें यहाँ प्री डिफाइन सेटिंग 20 है।
मैं मीडियम पे रख लेता हूँ। ये अच्छा, प्री सेट का मतलब होता है जो हमने प्री डिफाइंड सेटिंग्स की होती है। ब्रशेस में भी ऑप्शन आएगा प्री सेट का, कोई ब्रशेस मैंने सेलेक्ट की, उसमें साइज ऊपर नीचे किया तो मैंने उस प्री सेट सेव कर लिया कि मेरी सेटिंग्स सेव रहे। वो मैंने वीडियो शेयर किया, आपने उसमें देखना प्री सेट्स के बारे में और डिफरेंट ब्रशेस को सेट। ये सब प्री सेट का ऑप्शन। अच्छा, एक तो यहाँ से क्वालिटी होती है, एक यहाँ से भी क्वालिटी हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसका साइज जो था, इसको पूरा जो था ये 4 का साइज को हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो हमारा साइज छोटा हो जाएगा। शायद में यहाँ पे फाइल का भी साइज छोटा हो जाएगा। हम इधर से वो देखें, साइज छोटा हो गया, फाइल का साइज भी छोटा हो गया, पिक्चर पूरी छोटी हो गई। यहाँ से मैं 1200 पे ले आता हूँ, जो पुराना साइज था, मतलब जो प्री डिफाइन है, मतलब मैंने जो setting किया, उसमें देखें वापस उधर आ जाएगा, वापस आया साइज भी होगा। ठीक है, इधर से भी साइजिंग चेंज करो, इधर से भी कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें यहाँ पे RGB है, फिर उसके बाद यहाँ पे जिफ का ऑप्शन कर लेता हूँ। जिफ में हमारे पास 256 कलर्स आ जाती है, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं होता। कलर्स भी कम करे तो हमारे पास तो खुद साइज भी कम होता जाएगा। ठीक है, 256 पे आता हूँ। ये ऑप्शन देख लिया ना, ऑप्शन उधर कंट्रोल एस से है, ये सेव फॉर वेब में। अच्छा, यहाँ पे प्री डिफाइंड इधर ऑप्शन भी है, क्या करते हैं यहाँ पे, मैं जेपैग कर लेता हूँ, सारे जेपैग हो गए। ठीक है, ये भी जेपैग कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए मेरे। यहाँ पे 30, यहाँ पे वो है, देखिए अभी गौर से देखना, नजर आ रहा है ये, मतलब इसमें ऑप्शन है कि 4 अप 4 अप, मतलब उसके छोटे छोटे डिफरेंट साइजेस। एक तो ओरिजिनल PSD फाइल हो गया, एक JPEG हो गया जो हमारा प्री डिफाइंड सेटिंग सी हुई है इमेज साइज में। एक उससे कम कर दे, 15 क्वालिटी पे रखा हुआ है, 70 क्वालिटी पे। अब मैं कोई भी सिलेक्ट करूँ यहाँ पे ना, ये वाला सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसको मैं सेव करूँ, इसको सेव मैं कर लूंगा। सेव करूंगा, ऑप्शन आएगा किधर सेव करना है, इमेज ओनली फॉर्मेट आएगा। ठीक है, और सेट। ये तो ऐसे वेब के लिए, पर इसमें ये ऑप्शन फायदा है कि हम इसमें से सेव कर सकते हैं। ये इसलिए होता है ना, क्योंकि वेब में हमें हमेशा लाजमी ना फाइल प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइज और एम्बेड कलर प्रोफाइल नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। वो क्या है, एक मिनट में बताता हूँ। इसका प्रोग्रेसिव ऑप्टिमाइज, साइज छोटा हो गया। ये प्रोग्रेसिव ऑप्टिमाइज तो मेरे दिमाग में है, इसकी मैंने वीडियो शेयर की, वो देखना है। ये इसी तरह कलर्स को मतलब एडजस्टमेंट इसकी होती है। ठीक है, साइज कंट्रोल करते हैं। हाँ नहीं, ये पिक्सल वो होता है ना, एक इसमें मुझे आ नहीं रहा, मैं बताता हूँ। एक मिनट में बताता हूँ प्रोग्रेस, मैंने देखा था फिर क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट बताता हूँ, सेव फॉर वेब। ये देखिए, progressive this setting make the engine load gradually on web page, initially showing a lower quality version than progressive refining as downloaded progresses. ठीक है, adjust the compression level of image to balance file size and quality image. ठीक है, ऑप्टिमाइज जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कंप्रेशन लेवल ऑफ इमेज एडजस्ट करेगा, कंप्रेशन लेवल इमेज टू बैलेंस फाइल साइज एंड इमेज क्वालिटी। ठीक है, एम्बेडेड प्रोफाइल इंप्रेशन द कलर इंफॉर्मेशन स्टेट विद इमेजेस सेव विदाउट विद इन फाइल प्रिंटिंग कलर शिफ्ट इन डिफरेंट डिवाइसेस। ये देख ले यहाँ पे ऑप्शन, जिन पे ऑप्टिमाइज इस्तेमाल सेलेक्ट करते हैं, ज्यादातर ऑप्टिमाइज सिलेक्ट होता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाली चीज, आप उस क्वालिटी करें, बाकी खुद ब खुद सेटिंग कर लेता है। इसमें घुसने की जरूरत नहीं, पर मैंने वीडियो शेयर की, उसमें देख लेना। ये मैंने कभी, चीजें बहुत है फोटोशॉप में, ज्यादा तरीके तो प्री डिफाइंड सेटिंग्स है, तो उसके साथ मैं छेड़ता नहीं। सिर्फ 300 पिक्सल पे जब सेट ओपन करता हूँ क्रिएटिव में, सर 300 पिक्सल पे होता है, 300 पिक्सल या 150 पिक्सल, 300 पिक्सल पे रखता हूँ, साइजिंग में ऊपर नीचे कर लेता हूँ। इसमें ये इसका ऑप्शन है।
ठीक है, एम्बेडेड कलर, टू वन। अब देखो इस पे मैंने सिलेक्ट किया तो फाइल का साइज ज्यादा हो गया, ठीक है। ऑप्टिमाइज में रखा हुआ था तो सबसे ऑप्शन बेस्ट ऑप्टिमाइज में, इसमें फाइल साइज सही रहता है। इसमें थोड़ा काम करोगे तो ज्यादा फाइल, उसमें फायदा नहीं है। ऑप्टिमाइज भी रखता हूँ, उसको मैंने हटा दिया, ऑप्टिमाइज में रखा, ठीक है। इसमें और है प्रीव्यू, मॉनिटर कलर में है। अच्छा, ये इसमें ये वाला ऑप्शन मैं आपको बताना भूल गया, कन्वर्ट। अच्छा, मैंने फाइल बनाई, उसमें मैंने फाइल खोली थी प्रिंटिंग के लिए, और वो उसमें मैंने रखा था CMYK के, क्योंकि हमारा प्रिंटिंग के लिए मैंने कलर मोड जो है CMYK रखना है। और मैंने चेंज चाह कि मैं जब सेव करूँ स्क्रीन स्क्रीन डिजाइन के लिए, मतलब वेब के लिए, तो मुझे RGB चाहिए ना, CMYK तो नहीं चाहिए। तो उसमें ऑप्शन आता है उसको RGB में भी कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो मॉनिटर प्रीव्यू, उसमें हमारा प्रीव्यू ये वाला प्रीव्यू, ठीक है, मॉनिटर कलर है ये प्रीव्यू, हमें फिर दे रहा होगा। कॉपीराइट कंटेंट डिफर आ जाएगा, कलर टेबल तो जिफ में आता है ना, जिफ को जब सिलेक्ट करो फिर कलर टेबल आएगा। ये सारे कलर टेबल वो वाले आएंगे जो इस डिजाइन के अंदर कलर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इसको कलर कम करूंगा तो हमारे पास कलर यहाँ पे कम हो जाएगी, और कुछ नहीं। बिल्कुल टू पे रखो ना, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, कलर्स यहाँ पे कम हो जाएगी। जेपैक का मैंने पहले 256 से आगे कलर सपोर्ट नहीं करता, जिफ वो जिफ जी। ये हो गया क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी बाई क्यूबिक है ना, ये आपको इस तरह इजीली समझ नहीं आएगा, इसको रिसर्च करना है, इसको पर इतना छेड़खानी नहीं करनी होता, हम क्वालिटी बाई क्यूबिक ही। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको मैंने क्या ऐसे प्रीव्यू आ रहा है। अच्छा, दोबारा प्रीव्यू, मैंने इधर वाले प्रीव्यू को इस्तेमाल किया ना, तो मेरे पास वेब ब्राउजर खोल लिया, देखना। वेब ब्राउजर खोल, क्योंकि वेब के लिए है ना, वेब के लिए सेव कर रहा है, वेब ब्राउजर मेरे पास खोल लिया। ओ, यहाँ से तो हैंड टूल हो गया, और ये स्लैश सेलेक्ट करना। ये चीज तो क्लियर होगी है ना, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, कोई भी। उसके आगे मैं चलता हूँ फिर, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछे। फिर मैं इलस्ट्रेटर खोलता हूँ, उसमें जरा आपको उधर ही फायदे को समझाता हूँ। जेपैक, PNG, और उसके बाद हमने PSD, PSB और PSGT ये बता दिए, जिफ बता दिए, PNG बता दिए, सेव फॉर वेब। अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो उसको मैं चाह रहा हूँ कि जरा साइजिंग भी कम हो, ओरिजिनल को मैं चेंज भी ना करूँ, और मैं चाह रहा हूँ जो नई फाइल सेव हो उसको साइज उसका कम कर लूँ, या उसकी क्वालिटी कम करके उसका फाइल का साइज कम। ये समझा दी, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और उसके बाद फिर और क्या था, उससे इसमें और क्या चीज़ है, हाँ यही चीज़ बताई, ठीक है। वैसे आप इसके ओरिजिनल फाइल भी साइज चेंज कर सकते हो, उधर जाके अमित साइज होगा, ये कैनवस साइज, इनमें साइज जाके उसका साइज छोटा बड़ा कर लेते, रेजोल्यूशन कम करूंगा तो फाइल का साइज कम हो जाएगा, या इसको कम करूंगा तो ये डिजाइन का जो साइज है उसका कम हो जाएगा। इंचेस में क्या, इंचेस में आ जाएगा, A4 का साइज है, ठीक है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया, मैं लिस्ट तो खोलता हूँ यहाँ पर। क्लास में जल्दी एंड करूंगा आज वाली क्लास, लंबी नहीं रखनी मैंने। वीडियो शेयर करता हूँ, वीडियो लाजमी देखा करें। ठीक है, क्रिएट न्यू पे किया है। क्रिएट न्यू पे फिर मैंने ले लिया, मिलीमीटर का तो हटाना है, यहाँ से पिक्सल जस्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 8 बाई 11 A4 साइज ही लिया हुआ। चलो मैं कोई और साइज लेता हूँ, प्रिंटिंग वाले में जाके ना मैं ले लेता हूँ, लीगल साइज ले लेता हूँ, ठीक है। ये ब्लीड वाला ऑप्शन देखा था मैंने, वहां पे सिलेक्ट किया था ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग क्या चीज है मैं बताता हूँ। आप प्रिंटिंग कर रहे होते हैं ना कार्ड, हम ग्रुप और पेजेस भी ज्वाइन कर लिए, देखें सर। अच्छा चलो ठीक है, गुड। अच्छा, ब्लीडिंग देखें यहाँ पे, खुद ब खुद इन्होंने ब्लीडिंग का ऑप्शन मेरे पास आ गया यहाँ पे, स्मार्ट गाइड। एक मिनट,
ये अच्छा, ठीक है। ठीक है। कार्डबोर्ड। अच्छा, यहाँ से लोग समझ लेंगे, ठीक है, टाल दो। अच्छा, यहाँ से ब्लीड का बताता हूँ, ब्लीडिंग क्या होता है। ब्लीडिंग, अच्छा, ट्रिमिंग हम करते हैं ना, कार्ड पे बना रहे, बिजनेस कार्ड बना रहे, तो ये ब्लीडिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पैकेजिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ब्लीडिंग ये होता है ना कि ब्लीडिंग बताता हूँ। ब्लीडिंग को मैं कैसे, अच्छा, मैं समझे, मैं कार्ड बना रहा हूँ, और ये जो दरमियान में गैप है ना, इस और इस रेड लाइन के दरमियान, इसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग इस तरह चीज होती है ना, मतलब मैंने बिजनेस कार्ड बनाया और पर डिजाइन जो वहाँ पे बनेगा ना, ये एक्स्ट्रा वहाँ पे काउंट होएगा। तो उन्होंने अगर ज्यादा ज्यादा ऊपर नीचे हो ना, हमारा ब्लीडिंग, मैं चाहता हूँ कि डिजाइन इधर से स्टार्ट हो, अगर यहाँ से वो अगर कटिंग करे प्रिंटिंग के बाद, अगर यहाँ तक यहाँ से करे, पर ये सेफ जोन होना चाहिए हमारे पास, ताकि इससे ज्यादा हमारा खराब ना हो, उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। यहाँ से ब्लीडिंग में हटा दे तो ये वाला सेलेक्ट जो है ना, यहाँ से ज्यादा बेस्ट नहीं होता ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इसकी यहाँ पे ज्यादा कम दिखा सकते हैं, ये ब्लीडिंग ज्यादा कर लेते हैं, ये ब्लीडिंग मेरी ज्यादा होती है। और जब मेरा प्रिंट होएगा ना, मतलब डिजाइन है, कोई बिजनेस कार्ड है, समझे बिजनेस कार्ड है, तो प्रिंटिंग यहाँ तक फुल हो जाएगा ये। और ब्लीडिंग में असल में जो मेरा बिजनेस कार्ड का साइज है, इसके अंदर है। जब कटिंग में दरमियान होएगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये इधर कट हो जाए, ये इधर कट हो जाए, पर मेरा अंदर जो ओरिजिनल डिजाइन है, वो जो कार्ड है साइज, वो डिस्टर्ब ना हो, इसको हम ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लीडिंग एरिया। अब ये मेरा ब्लीडिंग एरिया हो रहा है, अब मैं से चाह रहा हूँ कि ये मेरा ट्रिम लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये ब्लीडिंग एरिया था, और ये जो लाइन है, ये लाइन मेरी ट्रिम लाइन है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं गाइड, ये गाइड हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये साइज कंट्रोल, प्रोग्रेस प्रोफाइल, नीचे ऑप्शन दिया। अच्छा, मतलब क्वेश्चन करना, करे करे क्वेश्चन। ये कट करने के लिए हो, ये कट, हाँ, इसलिए होता है। इसको मैंने वीडियो शेयर किया, आप मीटिंग में समझा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन करे। एक मिनट, छोटा नहीं होता। असल में एक बार गाइड बन जाए ना, तो फिर छोटा करने का ऑप्शन ही नहीं होता इसमें। उसके अंदर का एरिया प्रिंट होता है, बाहर नहीं, हाँ यही है। बाहर नहीं होता, अंदर का एरिया प्रिंट होता है। और इसमें ये होता है, ये सिर्फ गाइड्स है, ये गाइड्स है, ठीक है। ये हमारे लिए गाइड्स है, मुझे प्रिंटिंग में होते हैं, सॉफ्टवेयर में नहीं आते, हमारे लिए गाइड्स है, ताकि हम इसके अंदर प्रिंट करें। अगर उसके अंदर प्रिंट करें, ये सेफ, मतलब ब्लीडिंग एरिया हो, इसके अंदर कटिंग शटिंग हो, हमारा मेन डिजाइन खराब ना हो, ये ब्लीडिंग एरिया होता है। तो एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ।
ये क्यों नहीं डिलीट हो रहा है इससे? दो दो ऑप्शन आ जाता है, ये गाइड आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से मैंने गाइड बनाना है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये ट्रिम लाइन बना लेता हूँ। ट्रिम लाइन बना, ये कहाँ से लाइस है? और इसका साइज रखते हैं, बताता हूँ 1 मिनट में। इधर यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लूँ ताकि ये बना लूँ ताकि वो आ जाए। वहाँ से चेंज आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से। अच्छा ठीक है, हम छोड़ देते हैं यहाँ पर मसला और पता नहीं है। ठीक है, समझ रहा। ओके, समझ रहा, ठीक है। अच्छा, ब्लीड वाला ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पे क्या थे, ब्लीड क्यों नहीं हो रहा? मुझे यहाँ से अच्छा, ब्लीड वाला कहाँ से है? डॉक्यूमेंट में गया, डॉक्यूमेंट सेटअप में यहाँ से ब्लीडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, कितनी ब्लीड रखना है इसमें स्पेस है। ये ब्लीड हो गया, ठीक है, बढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे जाते हुए गाइड बना लेता हूँ। अच्छा, वहाँ पे मैंने गाइड दिखाया था, यहाँ विंडोज में जाके ना गाइड्स का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे गाइड्स बनाना जरा डिफरेंट है, उस तरह बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइड बनाना, यहाँ पे सिर्फ हाइड एंड लॉक गाइड्स का ऑप्शन आता है, गाइड बनाने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं। गाइड्स यहाँ पे बनाई जाती है यहाँ पे इस तरह। पहले मैंने यहाँ से शेप बनाई है, मतलब ये मैं समझा रहा हूँ कि ये ट्रिम लाइन मैंने बनानी है। ठीक है, ये ट्रिम लाइन बनाई है मैंने। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दी है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस पे, और ये हमारे पास करते हैं गाइड बन गया। ठीक है, अब ये गाइड जो है ना, ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा हमारे पास। अब इसको साइज इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ। अच्छा, साइड से इसको मैं पकड़ के कर सकूँगा फोटोशॉप में। ठीक है, इलस्ट्रेटर में। तो उसके लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैं शिफ्ट दबा के करूँगा, ये हमारे पास एक तरह से ट्रिम लाइन है, ठीक है। ये ट्रिम लाइन यहाँ तक कर दी। अच्छा, ये ट्रिम लाइन जो होती है ना, ये ट्रिम लाइन, ये मेन कटिंग हमारी लाइन होती है, ये ब्लीडिंग एरिया होती है, मतलब इसके दरमियान काट सकते हैं, इससे अंदर नहीं काट सकेगी ट्रिमर वाला जो होगी ना प्रिंटिंग वाले। ये इस एरिया को ब्लीडिंग कहते हैं, और ये जो लाइन है ना, ये मैंने जो गाइड बनाई है, इसको हम कहेंगे ट्रिम लाइन। ठीक है, प्रेफरेंसेस में तो इसको गाइड्स वगैरह में जाके ऑप्शन आता है, गाइड एवरीवेयर। इसके मैं गाइड की, ये जो है ना गाइड, इसको मैं साइज भी प्रीफरेंसेस में जाकर बता सकता, ठीक हो गया जरा सा, ठीक है। थिकनेस इसके नंबर होती है, ये डायरेक्ट वाला पड़ेगा, प्रीफरेंसेस में सब बता दूंगा। गाइड्स में जो साइज आज का हिस्सा होता है जो प्रिंट नहीं होता, हाँ ट्रिम लाइन कटिंग लाइन होती है, और बिल्डिंग खाली हिस्सा, हाँ बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। मैं वीडियो शेयर करूंगा, उसमें देखना। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये पैकेजिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो, आपने ये कॉन्सेप्ट बना लेना। ब्लीडिंग लाइन, ब्लीडिंग एरिया वो होता है जो कटिंग जो होता है ना, खाली होता है हिस्सा होता है, और जो प्रिंट ट्रिम लाइन होती है कटिंग के लिए होती है, ये मतलब एक तरह से सेफ जोन होता है कटिंग के लिहाज से। इसको मैं 1000 जाके ग्रिल स्टाइल लाइन है, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट। अच्छा, इसको यहाँ सेट करके नहीं कर सकते, हमारे पास यहाँ पे मूव टूल वाला वो जो है ना, मूव टूल वहाँ पे मूव टूल हमारे पास नहीं, यहाँ पे हमारे पास है सिलेक्शन टूल है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। इसमें टूल पड़ेगा तो समझा दें, कुछ टूल है कुछ टूल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास ड्रीम लाइन हो गया। अच्छा, सेफ जोन क्या होगा? सेफ जोन इस तरह होता है ना कि, एक और बना देता हूँ, गाइड बना देता हूँ यहाँ पे। ये सेफ जोन हो गया, ये हो गया, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ नेक्स्ट गाइड। ये हमारा एक सेफ जोन हो गया, ठीक है। ये एक तरह से उसी तरह हो गया ना, ये मतलब समझा कि ये पैडिंग होगी, और ये वो एक मिनट दिखाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट के लिए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये समझे कि बॉर्डर हो गया, ये ट्रिम लाइन हो गई, उसके बाहर जो है ये मार्जिन हो गई, ये ब्लीडिंग एरिया हो गया। ये एज, और फिर हमारे जो पैडिंग है ना, ये पैडिंग हो गई, और जो कंटेंट है ये हमारा सब सेव हो गया, मतलब ये सेव होने एरिया हो गई। इसके अंदर हम जो कुछ है बनाएंगे, ठीक है। ये सेव जोन हो गया, ये हमारा। अब यहाँ पे मैं एक डिजाइन ओपन करता हूँ मैं फोटोशॉप का, ये डेस्कटॉप जाके ये इसको बंद कर देता हूँ। ये तो बता देता है ना, मार्जिन हो रही है ट्रिम, ठीक है। अभी ये मैं फोटोशॉप का ने जो है ना, फेसबुक कवर मैंने डिजाइन करा था। फेसबुक कवर का हमारे पास विड्थ है, हमारे पास 851 पिक्सल है, और हाइट हमारे पास 315 पिक्सल है। सेफ जोन एरिया वो एरिया के जो मोबाइल में भी हमारे पास देखेंगे ना, तो कवर हमारे पास कुछ जगह हमारी ट्रिम हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब। तो उसमें ये सेफ जोन एरिया होगा ना, जो इसके अंदर टेक्स्ट रहेगा उसमें भी नजर आएगा, डेस्कटॉप में भी नजर आएगा। तो उस सेफ जोन बनाने के लिए ना मैंने एक और गाइडलाइन बना ली, ठीक है। इसको मैंने सेफ जोन कर दी। ये जो एरिया है ना, ये ट्रिम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसको सेफ जोन बनाने के लिए मैंने ये कर दिया। आपने कोई भी मतलब कवर डिजाइन करे और यूट्यूब कवर डिजाइन करे, उसमें देखना सेफ जोन क्या रूप हो सा, ठीक है, मैं बताता हूँ। यूट्यूब कवर साइन एंड सेफ जोन, ये हमारे पास ये कौन सा कवर, ये ठीक है, ये हम करा
पूरा साइज हमारे पास क्या है, हमारे पास डेस्कटॉप साइज 851 पिक्सल है। फिर उसके बाद टैबलेट साइज हमारे पास ये वाला साइज मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है, जो मोबाइल और डेस्कटॉप और मोबाइल एरिया ये वाला, ठीक है। हम जब फाइल बनाएंगे ना, अभी इसकी बना के दिखा होगा, तो हमें पूरा ये साइज लेना पड़ेगा। फिर हमने दो गाइड्स बना लेंगे, ये वाला गाइड बना लेगा और ये वाला गाइड बना लेंगे, ये दरमियान वाला सेफ जोन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सेफ जोन हो जाएगा। फेसबुक कवर में डिजाइन कर रहा था, वो दिखा किस तरह। ये तो पता चल गया, ये सेफ जोन हो गया, ये ब्लीडिंग एरिया हो गया, और ये ट्रिम लाइन हो गया हमारे पास। ये तो क्लियर हो गया ना। और अच्छा, हम इसमें से बताते हैं थोड़ा हम कुछ। ये देखिए, फेसबुक कवर बनाया था मैंने। इस पूरे साइज का मैंने को अहमद साइज में जाए तो मैंने साइज वही लिया जो फेसबुक कवर का है, डेस्कटॉप साइज। फिर उसमें मैंने सेव जो बनाने की, या एक यहाँ से गाइड पकड़ी, एक यहाँ से गाइड पकड़ी। और फिर उसके बाद दो गाइड्स ये बनाई हुई है। अच्छा, ये गाइड्स की मैंने पोजीशन किस तरह की है, रूलर में गया हूँ, पिक्सल मैंने सिलेक्ट की है। यहाँ से 90 पिक्सल था ना, ये देखिए इस गाइड पकड़ा, 90 पिक्सल पे रखा है। वहां से वहां पे लार्ज साइज इसका क्या है, यहाँ पे 851 है। 851 से मैं डिलीट माइनस करूँ, 851 माइनस 90 पिक्सल, सॉरी, 851 माइनस 90 पिक्सल, 761, 761। देखिए 761 क्या है, 761 पे रखा है ना। इस तरह मैंने सेव जोन बनाया। अब मैं अभी ये सारा मैंने डिजाइन बना ली, देखिए सेव जोन में आधी तस्वीर भी आएगी। अब मैं टेक्स्ट इसके अंदर लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखूंगा, मोबाइल भी नजर आएगा, डेस्कटॉप भी नजर आएगा, इसको मैं सेव जोन कहते हैं, ठीक है। ये साइजिंग के मुताबिक है। साइजिंग गाइड बता रहा था मैंने, यही बता दी। फॉर्मेट में देखते हैं, ये तो पता चल के ब्लीडिंग एरिया हो गया, ये ट्रिम लाइन होगी, ये इसके अंदर सेव होगा। अच्छा, इसको सेव करें, सेव ऐसे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है AI। फिर इसका पीडीएफ फॉर्मेट आता है, अडोब पीडीएफ फॉर्मेट, ये ठीक है। ईपीएस और एसवीजी। ईपीएस एसवीजी जो है ना, ये हमारे पास वो फॉर्मेट आ जाते हैं जो किसी भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाते हैं। कोरल ड्रॉ में भी ओपन हो जाते हैं। इसमें सेव करूंगा ना, कोई भी लेयर्स होगी ना, सारे जितने भी वेक्टर्स, सारी शेप्स होगी ना, सारी शेप्स कोरल ड्रॉ में भी ओपन हो जाएगी। ईपीएस और एसवीजी का ये फायदा है। ईपीएस ज्यादा इस्तेमाल होता है, एसवीजी ज्यादा, दोनों इस्तेमाल होते हैं। एआईटी जो है ना, वो टेम्पलेट फॉर्मेट है, उसी तरह काम होगा जैसे फोटोशॉप का काम है। एसवीजी कॉम्प्रेस्ड है, इसको स्टडी करना था, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया इसको। देखो एसवीजी वर्सेस ईपीएस, देखिए एसवीजी और ईपीएस में फॉर्मेट, ठीक है। लार्जर देन एसवीजी, स्मॉलर देन ईपीएस, लोगो आइकन लार्ज स्केल प्रिंटिंग, लोगो डायग्राम, यही काम है। मैं तो ईपीएस इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। और एसवीजी कंप्रेस्ड होएगा ना, वो उससे एसवीजी सबसे साइज में छोटा, मतलब ईपीएस है तो उससे ज्यादा छोटा ये कंप्रेस्ड में, ठीक है। ये इसकी फॉर्मेट्स थी। इसमें और फॉर्मेट्स, अगर इसमें कंट्रोल एस दबाओगे ना, हमारे पास सिर्फ ये फॉर्मेट्स आएगी। पीएनजी जेपीईजी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता, उसके लिए मुझे खास हमें जाना पड़ेगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन में, एक्सपोर्ट में करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट आ जाएगा। फिर उसमें ऑप्शन आ जाते हैं पीएनजी, सीएसएस, किस में हमें सेव करना, ठीक है। एसवीजी हो गया, ये तो कुछ मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। सीएसएस तो छोड़ो ना, इसको इसका भी ऑप्शन बताते हैं, सीएसएस को भी दिखा देते हैं। और कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। वो तो एक्सपोर्ट हो गया हमारे पास, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट, ये तो हटा, ये एक्सपोर्ट ऐसे उस दिन मैंने बताया था ना, आर्ट मोड अलग से सिलेक्ट होते हैं, एसेट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड ब्लेड एरिया को करके दिखा देते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पे जाऊंगा डेस्कटॉप पे, ठीक है। ब्लेड एरिया हमारे पास शो होता है, ठीक है। कहाँ से हुआ है? यहाँ पे ब्लीड एरिया भी आ गया, ये जो ब्लीड एरिया है ना, ये वाला भी आ गया। इसमें जरा सा एडिशन कर दिया, अगर ट्रिमिंग में ना, वहाँ पे प्रिंटिंग में, ट्रिमिंग में तो मसला ना हो। ये पैकेजिंग वाले जो ऑप्शन है उसमें आएगा, आपको बोल देता हूँ। ये समझे ना, मैंने बना दी यहाँ पे शेप बना ली पूरी। ये
शेप बना ली है। ये पूरी मैंने शेप बनाई है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, सबसे नीचे, और मैं इसको फिल कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाके इसको मैं फिल करता हूँ ब्लैक में, ठीक है। तो ऊपर भी अलग शेप है, ठीक है। ब्लीड ये हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा है, पर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर, एक्सपोर्ट है। हार्ड बोर्ड सिलेक्ट किया, साथ में ब्लीड एरिया भी सिलेक्ट किया हुआ, देखना हमारा ब्लीड एरिया भी आ गया। ये ब्लीडिंग एरिया आ गया हमारे पास। ये ब्लीड एरिया हो गया, ये हमारे पास ये जो है ना, ये अंदर बॉक्स की ट्रिम लाइन है, ठीक है। बस एक अब इतना मैंने डिटेल समझा दी से, अभी समझ ना आए तो फिर मेरी गलती नहीं है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा, वहाँ मैं बताया था एक्सपोर्ट है, इसमें आओगे हमारे में डिफरेंट फॉर्मेट आता है, सीएसएस में करके दिखा देते हैं। डेस्कटॉप में सीएसएस यूनिट पिक्सल आ गया हमारे अपडेट। सब फिल भी आना, स्ट्रोक भी आना चाहिए, ऑपेसिटी भी आना चाहिए, लूप, वेंडर प्रीफिक्सेस, साइज, छोड़ कर नहीं। और फिर आगे हमारे पास होगी पीएनजी फॉर्मेट आ जाएगा, ये उसी तरह है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन सेव फॉर वेब वाला, सेव फॉर वेब वाला डायलॉग बॉक्स बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज होएगी, पीएनजी में जेपीईजी कर ले तो उसी तरह चीज़ें आएंगी, ठीक है। 2 MP आ गया, यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है, इसके अलग वर्जन है, इसमें डाउनग्रेडेड वर्जन ऐसे किया। इसके बाद और कौन सा, AIT तो मैंने बता दी, टेम्पलेट वाली इस तरह होती है। यहाँ से चाहिए खत्म कर देते हैं, अब हम जाते हैं साइज गाइड में, ठीक है। साइज, डिफरेंट साइज के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जाएगी हम, अदर साइज हो गया, सोशल मीडिया के डाइस साइज देखिए, सोशल मीडिया डिजाइन के प्रिंटिंग के लिए। फिर उसकी, ठीक है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया डिजाइन, प्रिंट मीडिया, मोबाइल ऐप्स, इन सब का मुझे सारे साइज देखें, ठीक है। सबके साइज देखिए एक एक बार। फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ई बुक जो है ना, मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो कुछ चीजें चेंजिंग करना है तो उसको, तो मैंने दोबारा से अपडेट करूंगा ना अगले, मुझे पहला पार्ट खत्म हो रहेगा तो अपना डाउनलोड कर लेना। अच्छा, पहले पार्ट खत्म होने से पहले ना मैं ई बुक अपडेट करूंगा, अपने पहले पार्ट से ना अपने तैयारी करनी है उसका, मैं 30 क्वेश्चंस का क्विज लूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं सब डिजाइन गाइड दिखाता हूँ आपको। सेफ जोन का मैंने बता दिया, वो डिजाइन गाइड्स में था, ठीक है। डिजाइन साइज के गाइड में वो सेफ जोन मैंने बता दी, वो तो क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। मैं, आपने ना गूगल में सर्च करना कि फेसबुक कवर आपने डिजाइन करने लगे ना, तो आपने सर्च करना उसका साइज, और लिखिए फेसबुक कवर साइज एंड सेफ जोन। तो उसके हिसाब से आपने सबसे पहले जाके ना उसका पूरा साइज जो मैंने बताया था, यहाँ पे, ठीक है। ये- ठीक है, क्रिएट न्यू में गया हम। जी, क्वेश्चन का MCQ में क्या होगा, मल्टीपल क्वेश्चन होएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर के हमारे पास उन्होंने क्या दिया, हमारे पास 180 बाई पिक्सल में जाएंगे, पिक्सल सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, जब भी उसके लिए कर रहे हो ना, मतलब कि डिस्प्ले के लिए आप पिक्सल इस्तेमाल करें, प्रिंट के लिए कर रहे हो, हार्ड कॉपी प्रिंट के लिए, तो आपने चीज इस्तेमाल करनी है। 180 बाई 180 पिक्सल होता है फेसबुक प्रोफाइल की, ठीक है। हमें सिलेक्ट कर दिया, हमारे फेसबुक प्रोफाइल का साइज सिलेक्ट। कवर फोटो का साइज हमें बताया उन्होंने, 8 बाई 20, अभी मैंने बताया भी था अभी खोल के। ओपन रिसेंट करता हूँ, ओपन रिसेंट में जाके फेसबुक कवर साइज, ये देखिए मैंने फेसबुक कवर साइज, इसका साइज देखते हैं क्या, इमेज में, क्या इमेज में साइज गया,
हमारे पास 8550, ये वही साइज है, लगभग वही है। उसमें फिर सेफ जोन मैंने आपको दिखा था किस तरह करना, फिर गाइड्स यहाँ पे बनानी है, न्यू गाइड्स में जाना है। यहाँ पे न्यू गाइड है हमारे पास, वर्टिकल लाइन बनानी है, ये नई लाइन बनानी है, उसके हिसाब से फिर आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे रूलर का ऑप्शन आ जाएगा, रूलर रूलर फिर पिक्सल में आपने कन्वर्ट कर देना है या इंचेस में। डिस्प्ले के लिए पिक्सल ही होगा और उसके लिए ठीक है इंचेस होगा हार्ड कॉपी के लिए। कंट्रोल जी, पोस्ट इमेज का ये साइज स्टोरी, अच्छा ये सारे मैंने साइजेस में बताए हुए हैं। पर कभी भी मसला गूगल में आपने सर्च करना है, आपने सर्च करना है कि बैनर बनाना है, उसका साइज मुझे बताया और उसका सेव जोन, वो सेव जोन तो उधर होगा ना डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आ गया हमारा, पोस्ट साइज जो होता है ना, हमेशा 1:1 रखना आपने, ठीक है। रेशियो में दिखा इनको एक मिनट। ये- ये- ठीक है, हमारे पास 9:16 का रेशियो आता है इंस्टाग्राम स्टोरीज, और उसके लिए मैं बना रहा हूँ, न्यू बना रहा हूँ, फाइल न्यू सेलेक्ट की है। 180 बाय 180 पिक्सल रख है, तो जो उसके लिए 1:1 रेशियो जिसका है पोस्ट के लिए। अब मुझे मुझे बताया कि जो रेशियो जो है ना उसके लिए 9:16 का है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा इसको 9 से, और इसको डिवाइड कर दूंगा 16 से, तो हमारे पास आ जाएगा। नहीं नहीं, गलत हो गई, इसको रोटेट करना था। देखिए इस तरह होगा, ठीक है। 9:16 का रेशियो है, 9 रख लेना, और इधर मैंने 16 रख लेना, ठीक है। 9 साइज तो बहुत छोटा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज में चेंज कर दूँ, इमेज साइज में क्यों, इसको मल्टीप्लाई कर देना 180, इसको मल्टीप्लाई करना है 180, साइज बड़ा हो गया, और हमारे पास कोस वाला आ गया हमारे पास 9:16। ये इंस्टाग्राम स्टोरेज के लिए, वैसे आपने चेक करना है इंस्टाग्राम स्टोरेज के लिए पिक्सल के लिए, तो मैंने इस तरह एग्जांपल दिए, बहुत ज़्यादा आप एग्जांपल दिए। ये इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए 9:16 का रेशियो होता है, और रेशियो का तो आपको पता ही होना चाहिए मैथ में कि उससे रेशियो कैसे निकाल जाते हैं। 1:1 का रेशियो उस तरह। इंक्रीज के लिए मल्टीपल करते हैं, इंक्रीज के लिए मल्टीपल नहीं जरूरी नहीं है। इसका साइज में अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँ मैं ये भी कर सकता हूँ। मल्टीपल मतलब कि इसका मैं मतलब विड्थ है पिक्सल, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, तो खुद आपको नीचे वाला भी चेंज हो जाएगा। इसमें लिंक करूँगा जो एक मिनट। मैं साइज को इसको लिंक किया, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा इसके रेशो, और डिवाइड बाय 10 किया, और नीचे वाले भी चेंज होगा, डिवाइड बाय 2 किया, नीचे वाले भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ये पिक्सल साइज ऊपर नीचे कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर सकते, मल्टीप्लाई भी कर सकते, उसमें ऐड भी कर सकते। 600 से मैंने 750 कर दिया, ऑटोमेटिकली उसकी रेशो चेंज हो गया। इसको अनलिंक किया तो सिर्फ ऊपर वेट ही चेंज होगी, हाइट नहीं चेंज होगी। इसको किया तो खुद वो इसका प्ले अराउंड करें, साजिश देखें, मैंने देखें बताया तरीका बताया। ये इंचेस में भी कर सकते हैं। ये इमेज साइज लिए पिक्सल में था, इसको मैंने इंचेस में सिलेक्ट कर दिया, ये पिक्सल 2 इंचेस में कन्वर्ट हो गया, पहले तो इंचेस में कन्वर्ट हो गया, मैं इसको चेंज कर लूंगा। बहुत ही इंचेस में तो बहुत ही छोटा, तो मैं इसको मिडिल करूँगा 10 से, इसको मैं क्या करूँगा 10 से, चेंज होगा, ठीक है। इंचेस में कर सकते, इंचेस में कर सकते हो, और भी ऑप्शन है, इंचेस में कर रहे हैं साइज, इंचेस में है, फिर पिक्सल में, सेंटीमीटर में, सब में है। पिक्सल और इंचेस इस्तेमाल। फिर इसमें देखें डिफरेंस है, यहाँ पे स्टोरी का साइज क्या हमारे पास, इसमें पिक्सल कन्वर्टर ले लिया। अच्छा ये सबसे पहले आपने ये साइज है ना, पहले आपने सेलेक्ट कर देने हैं। बाद में जब सेलेक्ट किया ना तो फिर मसला बहुत हो जाता है, फिर चीज़ें एडजस्ट करना बहुत मसला हो जाएगा आपके लिए। डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कहाँ डिवाइड सब में कर सकते हैं, और ये मसला हो जाएगा बाद में। सबसे पहले आपने साइजिंग जो है, सबसे पहला काम होगा साइजिंग सेलेक्ट करें, सेव जोन बनाए, गाइड्स बनाए उसके। मैंने चीजें किधर रखनी है, एक गाइड वो लाइन खींचनी है, सिमेट्रिकल मैंने डिजाइन रखा है, ये सिमेट्रिकल डिजाइन रखना है, जो कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स बताए थे मैंने आपको डिजाइन के को, ठीक है। यहाँ पे मैं अनलिंक हटा देता हूँ आपसे। स्टोरी का जो साइज है हमारे पास, उसकी विड्थ है हमारे पास 180, हाइट है हमारे पास 1920। ये हमारे पास आ गया इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज, ठीक है ना, फुल स्क्रीन।
उसके बाद ट्विटर ऐसे प्रोफाइल साइज आ गए। अच्छा, फिर प्रिंटिंग में आगे हमारे पास बिजनेस कार्ड का साइज का होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने न्यू में गया हूँ। अब मैंने इंचेस सेलेक्ट कर दिया, हार्ड डालना है। इंचेस में भी करता है, पिक्सल में करता है, वहाँ पर डिपेंड है, पर इंचेस में किया है। हमारे पास उसका साइज होते है, विड्थ होती है हमारे पास 3.5 होती है, और उसकी हाइट होती है 2 इंचेस होती है। ठीक है। RGB CMI लेके रखना है, क्योंकि हार्ड कॉपी है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे CMI के रखना है। हमारे पास बिजनेस कार्ड का साइज आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर करना है, इसमें गाइड खींच लेता हूँ एक। यहाँ पे दो गाइडें खींच लेता हूँ वर्टिकल। ठीक है। ये गाइड खींच लिए, एक में ये सेव सेव जोन बना रहा हूँ। ये सेव जोन मैंने इधर गाइड खींच लिया यहाँ से। ये मैं सेव जोन बना रहा हूँ इसका। ये गाइड प्रिंट्स में नहीं आती। ठीक है। जब भी सेव करें गाइड नहीं आती, ये सिर्फ फोटोशॉप तक महदूद रहती है। इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ यहाँ से। शो में एक्सटेंड गया, ये कंट्रोल यू भी दबा सकता हूँ। कंट्रोल यू था, कंट्रोल एस था। अब मैं इसके अंदर प्रिंट करूंगा, वो मतलब प्रिंट नहीं, डिजाइन करूंगा। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ नहीं आती। तो इसी तरह बिजनेस कार्ड है, फ्लावर के डिजाइन का साइज हमें बताया हुआ है, 3 स्टैंडर्ड है। ब्रोशर का साइज हम बताएं जिसमें। ठीक है। क्लास खत्म करते यही था, वही कह रहा हूँ, क्लास मैंने छोटी रखनी थी पर लंबी हो जाती है, ऐसी चीजें बहुत है ना फोटोशॉप। तो ये आपने पढ़ लेना। ठीक है सब, यही चीज है उसमें, और डिटेल नहीं है। मैं तो इसलिए सदा पढ़ाता था ताकि आप लोगों को ये ना महसूस हो ना कि सर बस पढ़ाता है, ऊपर ऊपर से कहता है वीडियो देखो वो देखो। ठीक है, यहाँ तक क्लास खत्म करता हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को हर चीज समझ आए। मैं क्लासेस तो मैंने रखी थी, मैं 30 मिनट से ऊपर लूंगा, और वो क्लास खुद ब खुद लंबी हो जाए। मैंने कहा था मैं 40 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं लूंगा। नहीं, 1 मिनट ऊपर नहीं, पर वो क्लास लंबी हो जाती है। चीजें इतनी ज्यादा फोटोशॉप की ना, इंटरेस्टिंग, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें, गाइड्स वगैरह, ये चीजें खुद ब खुद क्लास लंबी होती है, पता भी नहीं लगता। मेरी तो कोशिश है कि आपको सब होता है। ठीक है। आज की क्लास में खत्म कर दो, तो वीडियोस देखना लाजमी, वीडियोस लाजमी देखा करें।